हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मशीन ओवरहेड का, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे हमको फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2011 हमको मशीन ओवरहेड का कंप्यूटेशन करना है और इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे दी गई है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमको ये, जब मशीन ओवरहेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले निकालना है कि कितने ड्यूरेशन में मशीन कितने ओवर वर्क कर चुकी है। तो जनवरी 2011 का मंथ है, तो जनवरी 2011 सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मशीन टोटल आवर्स कितना वर्क की है। तो यहाँ पे गिवन है मशीन विल वर्क फॉर 1200 आवर्स पर एनम। तो एक साल में जो मशीन है वो कितना आवर वर्क करेगी, 1200। लेकिन हमको जनवरी का निकालना है, तो जनवरी में कितना आवर वर्क करेगी। साल भर में अगर 1200 आवर वर्क करिए तो एक महीने में डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो उसका वैल्यू आंसर आएगा हमारा 100 आवर्स। तो टोटल मशीन आवर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इट इज इक्वल टू 1200 आवर्स डिवाइडेड बाय 12, तो इट कम्स टू हाउ मच, 100 आवर्स। और हमको स्टैंडिंग चार्जेस लेना है, वो भी हमको कितने महीने का लेना है, एक महीने का यहाँ पे कंप्यूट करना है। सबसे पहला दिया हुआ है रेंट ऑफ डिपार्टमेंट, हमको दिया हुआ है। रेंट ऑफ डिपार्टमेंट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 1/4, मतलब रेंट पूरे जो भी डिपार्टमेंट है उसका पे करो, उसमें जो पूरा स्पेस में से 1/4 स्पेस ही उस मशीन के लिए है, यूज हो रहा है। इसका मतलब हमको 1/4 ही यहाँ पे कंसिडर करना है। तो रेंट ऑफ डिपार्टमेंट हमने लिया, रेंट ऑफ डिपार्टमेंट। सबसे पहली बात तो रेंट ऑफ डिपार्टमेंट पर एनम दिया हुआ है 1200 रुपए, तो एक महीने का कितना आएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 12। ये हमको मंथली कंप्यूट करना है, 1200 डिवाइडेड बाय 12। तो एक मंथ का रेंट आया 100 रुपीज, और ये रेंट पूरे बिल्डिंग का है, लेकिन उसमें इस मशीन ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 1/4। तो 1/4 इस मशीन से का रेंट होगा, तो हमने यहाँ पे 1/4 किया, तो ये आ गया 25। नेक्स्ट दिया हुआ है लाइटिंग की एक्सपेंसेस दिया हुआ है। उसमें ऐसा बताया लाइटिंग में कि 12 मैन एंगेज्ड हैं, जिसमें से 2 मैन इस पर्टिकुलर मशीन के हैं। तो लाइटिंग का जो खर्चा हो रहा है 12 मैन का हो रहा है, लेकिन 2 ही मैन इस पर्टिकुलर मशीन में काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा लाइटिंग, अगेन पर एनम दिया हुआ है, लाइटिंग दैट इज 576 दिया हुआ है। तो हमने डिवाइडेड बाय 12 किया, तो डिवाइडेड बाय 12 करने से ये हमारा आंसर आ रहा है 48 576 डिवाइडेड बाय 12, 48। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये पूरा लाइटिंग का खर्चा कितने मैन का है, 12 मैन का है, तो डिवाइडेड बाय 12, और सिर्फ 2 ही मैन इस मशीन में एंगेज है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 48 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट कम्स टू हाउ मच, 8 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है इंश्योरेंस। अब इसमें बताया नहीं है, तो हम ये माध्यम करेंगे उस पर्टिकुलर मशीन का ही है। इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस 96 है ईयरली, तो 96 डिवाइडेड बाय 12, तो इट इज 8 अगेन। फिर अगर हम आएंगे तो किया हुआ कॉटन वेस्ट, ऑयल एक्सेट्रा, इट इज 60, कॉटन वेस्ट 60 है, डिवाइडेड बाय 12 किए, तो इट कम्स टू 5। उसके बाद दिया हुआ है सैलरी ऑफ 4 मैन, हमने लिखा सैलरी ऑफ 4 मैन। सैलरी ऑफ 4 मैन दिया हुआ है 9000 ईयरली, और वहां पे ये गिवन है कि 1/3 ही वो टाइम इस मशीन के लिए स्पेंड करता है, 2/3 टाइम वो दूसरे मशीन के लिए स्पेंड करता है। तो यहाँ पे जो 9000 पे हो रहा है उसमें 1/3 ही इस मशीन के लिए है। तो हमने क्या, पहले 9000 ईयरली लिखा है, डिवाइडेड बाय 12 किया, 9000 डिवाइडेड बाय 12, तो 750 आ गया।
अब 750 में से ही 1/3 इस मशीन का के लिए वो टाइम दे रहा है, तो 1/3 के, तो ये आ गया यहाँ पे 250। फिर कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है और मशीन की जो लाइफ है वो गिवन है आवर्स में। इस कंडीशन पे डेप्रिसिएशन को हम कहाँ लिखेंगे, मशीन एक्सपेंसेस में। हमने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन। कॉस्ट उस मशीन की दी हुई है 27,500 और स्क्रैप वैल्यू गिवन है 500। तो जो मशीन का 27,500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इट इज गिवन 15,000 आवर्स, तो डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये आ गया 27,000 डिवाइडेड बाय 15,000। तो इट कम्स टू हाउ मच, 1.8 पर आवर। तो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने सारे डायरेक्टली लिख लिया 1.8 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इनकर एंड एक्सपेंडिचर, क्या हो रहा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होल लाइफ ऑफ द मशीन। तो मशीन के होल लाइफ के लिए जो रिपेयर का खर्चा आएगा तो कितना आएगा, 4,500। अब होल लाइफ है तो हम होल लाइफ के टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो 0.3 आएगा। 4,500 डिवाइडेड बाय 15,000 इट इज 0.3। फिर पावर कंजम्पशन के बारे में बोला है कि 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और जो पावर का रेट है वो है 10 पैसे पर यूनिट। पावर का आ गया, पावर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 पैसे 0.10, तो ये आ गया 50 पैसे। और इसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन नहीं। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल कर लेते हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस इट इज 25 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 250, ये आ गया 296। फिर हमने निकाला स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, तो इट इज इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाय 100, तो इट कम्स टू हाउ मच, 2.96। अब हम टोटल कर लेते हैं, 2.96 प्लस 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.5, तो इट कम्स टू 5.5। तो total machine hour rate for this question it comes to 5.56। तो यहाँ पे हमको एलोकेशन कैसे करना है उस तरीके से दिया हुआ था, उस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस को एलोकेट किया है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पर्टिकुलर मशीन आवर फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम इट इज 2200। तो एस्टिमेटेड दिया हुआ है वर्किंग आवर्स इट इज 2200 एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सेटिंग अप टाइम, कि पहले साल है तो उसको सेटअप करने में टाइम लगेगा, दैट इज 200 आवर्स। और वो सेटिंग अप टाइम अगर प्रोडक्टिव है तो हमको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, अगर हमको कुछ भी नहीं दिया तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे सेटिंग अप टाइम, सेटिंग अप टाइम इट इज गिवन हाउ मच, 200। सो टोटल ऑपरेटिव वर्किंग आवर्स इट इज इक्वल टू हाउ मच, 2000 आवर्स पर एनम। तो हमको याद रखना है जो भी हम स्टैंडिंग चार्जेस में कंप्यूट करेंगे उसको हमको पर एनम ही लिखना है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन, उसकी लाइफ ईयर्स में मेंशन है। डेप्रिसिएशन को हम कहाँ पे लिखिए, स्टैंडिंग चार्जेस में। तो हमने यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन कॉस्ट है 1 लाख की, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000 और माइनस 5,000 इज द स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ इज हाउ मच, 15 ईयर्स। तो यहाँ पे ईयरली डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 7,000 रुपीज। नीचे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल स्पेस ऑफ द शॉप। तो शॉप
का 1/4 स्पेस ही वो ऑक्यूपाई करे, तो शॉप का जो भी खर्चा होगा उसका सिर्फ 1/4 ही इस मशीन के लिए हमको कंसीडर करना है। और सुपरवाइजर के बारे में बोला है कि 1/5 अपना टाइम इसी मशीन को देता है, बाकी 4/5 दूसरे मशीन को टाइम देता है। तो जो सुपरवाइजर का इंफॉर्मेशन होगा उसका 1/5 ही हम इस मशीन के लिए कंसिडर करेंगे। तो उसके बाद दिया हुआ रेंट एंड रेट्स फॉर शॉप पर मंथ दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स ईयरली दिया हुआ है, तो पहले हम उसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज 200 पर मंथ, तो ईयरली में कन्वर्ट किए 200 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1 साल का होगा। और हमको इन्फॉर्मेशन है कि जो शॉप का 1/4 स्पेस इस मशीन को ऑक्यूपाई करके रखा है, तो फिर हम मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 भी करेंगे, तो 2400 का 4 दैट इज कम्स टू हाउ मच 600। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मशीन पर एनम दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज लिखेंगे इंश्योरेंस 960। उसके बाद दिया हुआ है जनरल लाइटिंग फॉर शॉप, अगेन शॉप बोला है तो हम यहाँ पे 1/4 ही कंसिडर करेंगे। तो लाइटिंग हो रहा 300 रुपीज पर मंथ, तो आपने पहले उसको ईयर में कन्वर्ट किया 300 मल्टीप्लाइड बाय 12 और उसका 1/4 ही कंसिडर किया, तो ये 3600, उसका 4 इट कम्स टू 900 रुपीज। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस गिवन है 1000 रुपीज गिवन है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इट इज 1000 डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स इट इज हाउ मच 2000, तो इट कम्स टू 0.5। उसके बाद दिया हुआ है पावर कंजम्पशन दिया हुआ है 10 यूनिट्स पर आवर का, तो एक आवर में जो मशीन है वो 10 यूनिट्स कंज्यूम करती है। फिर हम अगर पावर के चार्जेस देखेंगे तो वो बोल रहा है कि 100 यूनिट का 20 रुपए है, तो 10 यूनिट का कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इट कम्स टू हाउ मच 2 रुपीज। उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी गिवन है, शॉप सुपरवाइजर को मंथली पे होता है, मंथली पे हो रहा है कितना 600 रुपीज, 600 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 7200 का 1/5 करेंगे, तो ये आ रहा है 1440। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पहले हमने स्टैंडिंग चार्जेस को क्या किया, टोटल किया। स्टैंडिंग चार्जेस का जो हमारा टोटल आ रहा है वो है 7000 प्लस 600 प्लस 960 प्लस 900 प्लस 1440, तो ये आ रहा है 10,900। फिर हमने लिखा था स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, तो इट इज 10,900 डिवाइडेड बाय 2000, तो आ गया ये 5.45। फिर हमने निकाला मशीन आवर रेट, तो 5.45 प्लस 0.5 प्लस 2 इट कम्स टू हाउ मच 7.95, तो मशीन आवर रेट कितना आया 7.95। आज के लिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।